8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 61 ਸੈਕਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 10,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। हैरानी की गल यह है कि जिस बैंक नूं दिन वेले प्रकाश दिता गया वह बैंक की शाखा तो कुछ गज की दूरी ते स्थित सी। चंडीगढ़ के SSP कुलदीप चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद जानकारी दी। दोषी शादीशुदा है तो उसके बच्चे भी हैं। जो वारदात हुई थी सेक्टर 61 में 8 फरवरी को, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक से एक पिस्टल की नोक पे रॉबरी हुई थी, उसमें हमारी जो टीम है, जो ASP साउथ और SHO 36 और इंचार्ज PP 61, काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से जो पुलिस की वर्किंग करते हुए इस पे हमने इसको ब्रेक थ्रू किया और जो केस था उसको क्रैक किया, जिसमें टोटल रिकवरी जो लूट हुई थी 8,65,000 थे और रिकवरी ऑलमोस्ट हमारी सारी हो गई, जिसमें 848 जिसमें तकरीबन 17,000 जो इसने इधर उधर खर्च किए, बाकी सारी रिकवरी हो गई। उसके अलावा इसमें जो कार यूज़ हुई है क्राइम में PB65G 2137 ये स्विफ्ट कार है, ये भी रिकवर हो गया। उसके अलावा जो टॉय पिस्टल था जो क्राइम में यूज़ हुआ था वो भी इसमें हमने रिकवर कर लिया है। तो अभी इसका पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे। आगे जो भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में जो भी सामने आएगा तो लेटर ऑन हम आपको फिर इसमें ब्रीफ करेंगे। सर कुछ सामने आया हो, कुछ मोडस ऑपरेंडी या बैकग्राउंड नहीं, ये B फार्मेसी का इसकी जो डिग्री है और ये रिटेल इसमें सेल एंड परचेज का ये काम करता है। एज पर अभी तक क्योंकि हमने बहुत इसको डिटेल में इंटरोगेशन नहीं किया, जो फौरी तौर पे जो हमें पता लगा कि ये लॉकडाउन में इसकी जॉब चली गई थी, उसके बाद ये फाइनेंशियली काफ़ी टूट गया था और इसके अलावा ये जैसे कोरेक्स वगैरह ड्रग्स वगैरह का भी एडिक्शन करता है, तो उसके कारण भी इस पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके कारण इसने ये स्टेप लिया है। बाकी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है अभी तक फ़िलहाल हमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन विदाउट इंटरोगेशन मतलब हम ज़्यादा नहीं बता सकते इसके ऊपर। अकेला ही था सर कि कोई और भी था? नहीं, फिलहाल ये अकेला ही था और अकेला ही ये उसमें बैंक में इसने एंट्री करी। चौकी के साथ नहीं, क्यों कहीं और भी जा सकता था कोई भी? इसमें तो यही बताएगा ना चौकी के साथ क्यों, ये तो हम क्या बता सकते हैं। सर जो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि इसको पता था कि रेकी की हुई थी? ये इस एरिया का बड़ा वेल नोन था क्योंकि ये रहने वाला फेज़ 3 का और वहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे है। तो ये जो एरिया इसने प्रॉपर उसकी रेकी की हुई थी और इसको पता था कि वहाँ पे कितने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या नहीं होते। और क्योंकि इसने ये सामने से नहीं आया, आपने देखा होगा कि बैक साइड में इसने गाड़ी खड़ी की और वहाँ से जो पैदल रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से आया। इसको पता था कि यहाँ पे हो सकता है कोई लोगों की नज़र में भी ना, सामने से आता तो हो सकता है उसको पकड़ने के ज़्यादा चांस रहते थे। इसने बताया कैसे किया, इसने कैसे आया, कितने बजे चला, कहाँ आया? ये सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सारा इंटरोगेशन रिपोर्ट में आ जाएगा। दो थे? नहीं, अकेला है। गाड़ी इसी की है, ये भी कुछ नहीं, गाड़ी इसी की है, फिलहाल तो इसी की है। बाकी हम डिटेल में हमने नंबर वगैरह भी चेक करवाए। बाकी जब इसका 2 दिन का हम अभी रिमांड कितने दिन का लिखा है? 2 दिन का। नहीं, इसको 5 दिन का करो। अभी हम इसका पुलिस रिमांड लिख रहे हैं, जितना पुलिस रिमांड मिलेगा जन अकॉर्डिंगली फिर हम इसको कहाँ से अरेस्ट किया है सर? ये कहाँ पैसे लेके छुपा हुआ था, कहीं कहाँ से? नहीं, इसका घर मोहाली में है, फेज़ 3 में मोहाली में। हाँ, वहीं से हमने आसपास के एरिया से ही अरेस्ट किया। रिकवरी पूरी हुई है? रिकवरी टोटल रिकवरी का सिर्फ 17,000 कम है इसमें, जो हम पता कर रहे हैं इसने कहाँ खर्च किया है। बाकी ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई है। सर आपको लगता है कि चोरों के दिल में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है? नहीं तक के पास नहीं, इसमें बेसिकली तो इसमें तो हम ये नहीं कहेंगे कि चौकी के पास ऐसे, लेकिन हाँ इंडिविजुअल बंदा आया, डेस्परेटेड बंदे, वो तो कहीं पे भी इंसिडेंट वारदात कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है? सर आरोपी की पहचान CCTV कैमरे से हुई? हमने हमारी जो टीम ने ना बड़ा वेरियस इनपुट डेवलप करे हैं और उन वेरियस इनपुट को हमने डेवलप करके फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करी है। सर पहले जो मोहाली के 3 फेज में भी एक लूट हुई थी गन पॉइंट पे, जब उस टाइम उसके साथ भी कोई संबंध देखा जा रहा है कि देखो, पुलिस कोई एक थ्योरी पे काम नहीं करती है, हम मल्टीपल थ्योरी पे काम करते हैं और जो भी जहाँ पे भी हमें लगता है कि लीड मिल सकती है हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। कह सकते हैं सर कि भी इंटरस्टेट गैंग का हिस्सा? डेफिनेटली हो सकते हैं और हमारी जो इंटरस्टेट क्राइम मीटिंग होती है उसका हमें बेनिफिट हमेशा मिलता है कि हमारी जो
क्रिमिनल्स की या क्राइम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसका नेचुरली क्राइम क्रैक में हमें मतलब जो भी है उसमें फ़ायदा रहता ही है सर, ये हमेशा। जो आप बता रहे जॉब करता था लॉकडाउन के दौरान, जॉब कौन सी थी, उसको क्या कोई लोन ले नहीं, फार्मेसी की वो करता था। अभी बाकी तो डिटेल में, क्योंकि हमने इनको लेट अर्ली मॉर्निंग इनको रेस्ट की है, बाकी हम इंटरोगेशन करेंगे डिटेल में, हम उसके बारे में उसके बाद ही बता टाइम से पाएंगे। रैकी कर रहा था कुछ, क्योंकि एयर पिस्टल से टॉय गन जो है वो भी ली, उसके बाद पूरा रैकी को अभी तक प्राइवेट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये हम बता सकते हैं। सर, दूसरी चीज़, इसको आइडिया कहाँ से आया कि इसको पहले भी जो लूट हुई थी उसमें तो मूवी आप नहीं मूवी देखते हैं, ये भी मूवी देखता होगा। मूवीज देखते। अब आइडिया कहाँ से आते हैं, ये तो आइडिया तो दिमाग से ही आते हैं ना बंदे। एक चीज़ बड़ी बहुत सरप्राइज है कि पैदल आता है, पैदल ही जा रहा है, गाड़ी तक पहुंचता है, सीसीटीवी पे दोनों चौक है, दोनों तरफ जो है। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम समझते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट कोई ना कोई जैसे पीसीआर हो या किसी नहीं, डेफिनेटली हमारी जो आप वहाँ से हार्डली जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो वारदात हुई है, आई थिंक हार्डली ये 5 और 6 मिनट में वारदात हुई है। तो मतलब आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि इसमें रिएक्ट टाइम कितना है। 5 to 6 मिनट में कोई बंदा आया और वारदात करके चला गया। एंड बैंक में सीसीटीवी कैमरे वो भी नहीं चल रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, और भी बहुत से लैप्स होते हैं। कई बैंकों में नहीं है सर, इस चीज़ के पहले भी देखा गया है, एटीएम्स में भी हुई है वारदातें, उनके भी गार्ड्स नहीं होते। अब ये बैंक का भी देखो, ये इनका बेसिकली तो ये इन्होंने टेंडर मतलब होते हैं, इनके टेंडर करते हैं और इसमें इनका सारा इंश्योर्ड होता है, इस करके शायद ये मतलब वो नहीं रखते। लेकिन हम टाइम टू टाइम अपनी जो इनको दिशा निर्देश है वो भेजते रहते पुलिस की हैं। तरफ से भी इनको कुछ नहीं, हमेशा ही जाता रहता है, ये हमेशा जाता रहता है। और हमने इस बैंक जो यहाँ पे जो लापरवाही हुई है, बिकॉज इसमें सीसीटीवी भी नहीं चल रहे हैं और आपके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। एंड ये कहना कि जी वो इसलिए नहीं रखते कि चौकी बहुत साथ में होती है, ज़रूरी नहीं होता कि आप पास में पड़ोस में कोई क्राइम होता है तो पड़ोसी को बहुत बार नहीं पता होता ऐसा कोई, क्योंकि किसी को सपने नहीं आते। आफ्टर क्राइम ये घर पे गया है, कहीं और हाइड आउट किया है? देखो, ये तो हम सारा इंटरोगेशन के बाद हम आपको बता पाएंगे ये कहाँ गया है, इसने क्या किया है। फिलहाल हम इतना ही बता सकते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया, इससे जो इसने क्राइम में यूज़ किया व्हीकल वो हमने रिकवर किया, जो टॉय पिस्टल है वो हमने रिकवर किया, और जो इसने सामान लूटा था वो भी रिकवर किया। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन मैरिड है, बच्चे हैं? नहीं, हाँ, ये मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके, ये 28 ही। हाँ, बिल्कुल जी। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84 087।